मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। सुप्रभात बेटा। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक राष्ट्र भाषा। इसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 16, हमारे त्योहार। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग रहते हैं और हर संप्रदाय के अलग अलग त्योहार होते हैं। तो उनमें से कुछ विशेष त्योहारों के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक त्योहार जैसे होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, गणेश चतुर्थी, पोंगल, बैसाखी आदि अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। ये सभी त्योहार हमें घृणा और परस्पर वैर भाव को मिटाकर प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश देते हैं। आइए बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सभी के मन में उमंग और उत्साह का संचार यानी उसमें डाल देने वाला करने वाले कुछ त्योहारों के विषय में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम किस त्योहार के बारे में जानेंगे बेटा? होली। होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक यानी बहुत पुरानी, पुराणों में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि असुरों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और भगवान विष्णु का नाम लेने वालों पर अत्याचार करता था। किंतु उसी का पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अनेक बार प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने के लिए मना किया। क्यों? क्योंकि वो तो कहता था कि वह स्वयं भगवान है। किंतु प्रहलाद नहीं माना। अंत में हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उनके कहने पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त हुआ, किंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद जीवित बच गया और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, यानी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। तभी से प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी में प्रतिवर्ष ये त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए आप देखो बेटा, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है ना, जिसमें आप देखो कि पेड़ों और लकड़ियों के बीच में एक होलिका माता को बिठाकर उसमें प्रहलाद को उनकी गोद में बिठाया जाता है। फिर होलिका देवी को जलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और दूसरे दिन हम लोग रंग गुलाल खेलते हैं। इस दिन घरों में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें गेहूं की बालों को भूनकर उसका प्रसाद बांटा जाता है। अगले दिन बच्चे, बड़े व बूढ़े सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। सभी लोग अपना बैर भाव छोड़कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर सभी पर डालते हैं। इस प्रकार होली का यह त्योहार मौज मस्ती और उमंग से भरा होता है। तो ये तो हो गई होली के बारे में बात। अब हम जानते हैं रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाती है तथा उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इतना ही नहीं, भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं। अब दशहरा। दशहरा का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को सत्य पर असत्य के विजय के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन श्री राम लंका के राजा रावण का संहार करके, यानी उनका वध करके अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त करवाया था। तभी से प्रत्येक वर्ष यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, यानी बड़ी ही खुशी के साथ मनाया जाता है।
इस त्योहार से कई दिन पहले ही गांवों और शहरों में रामलीला आरंभ हो जाती है तथा मुख्य त्योहार पर एक बड़े मैदान में मेला लगता है जिसमें रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के विशाल काय पुतले जलाए जाते हैं। आप लोग भी जाते हैं ना दशहरे वाले दिन, जगह जगह पर मेघनाथ, कुंभकर्ण ये सब के पुतले जलाए जाते हैं। अब दीपावली। दीपावली को प्रकाश का त्योहार व दिवाली भी कहते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। दीपावली यानी दीपों की अवली, दीपों की पंक्तियां। जैन धर्म के लोग दीपावली को भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दीपावली के त्योहार पर सभी लोग अपनी अपनी दुकानों तथा घरों को साफ करके दीपों और बिजली के बल्बों से सजाते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तथा पकवान बनाए जाते हैं। रात को लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात सभी लोग अपने परिजनों एवं पड़ोसियों को उपहार तथा मिठाइयाँ देते हैं। बड़े और बच्चे मिलकर आतिशबाजी करते हैं यानी पटाखे बजाते हैं। अब ईद। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह रमजान के पवित्र महीने में आता है। मुस्लिम लोग रमजान के पूरे माह रोजे रखते हैं यानी पूरे दिन का व्रत रखते हैं तथा माह के अंत में चांद के दिखने पर यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ईदगाह में विशेष नमाज अदा की जाती है तथा बाद में सभी गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। घर में सेवइयां बनाई जाती हैं जो सब परस्पर मिल बांट कर खाते हैं। क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। बड़ा दिन इसको क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि 25 दिसंबर तक जो हमारा दिन है वो थोड़ा बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। प्रवर्तक यानी ईसाई धर्म को लाने वाले। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन होता है। लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री को तरह तरह के खिलौनों, झालरों आदि से सजाते हैं तथा केक बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार पर सेंटा क्लॉज रात के समय बच्चों को सुंदर सुंदर उपहार देने आते हैं। तो ये हुआ बेटा, ये अलग अलग त्योहारों के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब आओ हम करते हैं प्रश्न उत्तर। अपने पसंदीदा त्योहार पर सभी विद्यार्थी एक लेख सुनाओ। तो ये तो आप लोग खुद ही करेंगे बेटा। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप कुछ पंक्तियां 10 से 12 पंक्तियां लिखेंगे और अपनी कक्षा अध्यापिका को सुनाएंगे। ठीक है? दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है? दशहरा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजा राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। तो उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्यावासी दीपों को जलाकर अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए इस दीपावली नामक त्योहार को मनाती हैं। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की किस तिथि को मनाया जाता है? होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप के पुत्र का क्या नाम था? प्रहलाद। जैन धर्म के लोग दीपावली को किसके निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं? महावीर के। ईद का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? ईद का त्योहार रमजान के महीने में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। यस बेटा, होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं।
भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन है। दीपावली को प्रकाश का त्योहार व दिवाली भी कहते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।